मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना। जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ए रूहे खुदा गिरने ना देना। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना। जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ए रूहे खुदा गिरने ना देना। ए रूहे खुदा गिरने ना देना। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों को इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। और आज मेरी प्रार्थना है, जैसा इस गीत में हमने गाया है, जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ए रूहे खुदा गिरने ना देना। और जब मैं पुकारूं तो तू मेरी सुन लेना। हमारे इस जीवन की यात्रा में कई बार हम एक ऐसी परिस्थिति में, ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हमें सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है। और कई बार ये अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो मजबूत विश्वासी भी एक डिप्रेशन यानी अवसाद की अवस्था में चले जाते हैं। अगर पवित्र शास्त्र को देखें, परमेश्वर के बड़े बड़े भक्त, यहां तक कि दाऊद, एलिया, अय्यूब, ये वो लोग थे जिनके जीवन में बहुत ही कठिन संघर्षों के बीच में से उन्हें गुजरना पड़ा। परंतु पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि हम उसमें बने ना रहते हुए कैसे उन बातों को अनदेखा कर कर उसका सामना करते हुए मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। आज मेरी प्रार्थना है, मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, अगर आप ऐसे अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, निराशा से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन में अब कुछ बाकी नहीं बचा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलत सोच रहे हैं। परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। भजन संहिता 42 जब पढ़ते हैं, उसके 5 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा और वहां पर भक्त क्या कह रहा है? वो कह रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उस पूरे भजन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ऐसी कठिनतम परिस्थितियों से निकलने का रास्ता क्या है। उसके पहले और दूसरे वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर आपकी जो आत्मिक प्यास को दिखाता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है। परंतु जब उसके तीसरे और चौथे वचन को पढ़ते हैं, वहां अपनी वास्तविक अवस्था को, हम किस दौर से गुजर रहे हैं, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? कई बार विश्वासियों को यह प्रश्न का सामना करना पड़ता है। जब जीवन में तकलीफ, कठिनाइयां, समस्याएं आती हैं, तो ऐसे लोग जिनको कोई मतलब नहीं है, वो भी ये कह देते हैं, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? क्या किया उसने तुम्हारे लिए? तुम उसकी उपासना करते हो, क्या फायदा हुआ? अरे उन्होंने कभी नहीं किया, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको 1% भी वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसी बातें कहकर वो हमारी परिस्थितियों में मानो जले पर और नमक छिड़क रहे हो। और ऐसी परिस्थितियों में जब हम पहुंचते हैं तो 5वें वचन को जब पढ़ें, वहां लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? प्रेज द लॉर्ड। आपकी जो अवस्था है, और दाऊद बड़े स्पष्ट रूप से उस बात को स्वीकार करता है, अपनी उन निराशाओं को, अपनी उन पराजयों को, अपनी उन हारों को परमेश्वर के सामने छुपाइए मत प्रियो, उसको उजागर कीजिए परमेश्वर के सामने। आप उससे डरिए मत, उसको बताइए आपके दर्द से, आपकी तकलीफ से वो वाकिफ है, वो जानता है
और जब आप ईमानदारी के साथ अपनी फीलिंग्स को उस परमेश्वर के साथ साझा करते हैं, जानते क्या होता है? आपके अंदर एक विश्वास पैदा होना शुरू होता है और आपकी वो जो ऑनेस्टी है, आपकी जो ईमानदारी है, वो आपके लिए एक चंगाई का, छुटकारे का काम करना प्रारंभ करती है। और उसके बाद जब अगले वचन को जब आप पढ़ेंगे, वो बहुत खूबसूरत है। उसका 6 से लेकर 8 तक वचन को जब पढ़ते हैं, देखिए वहां लिखा, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हर्मोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगे और लहरों में मैं डूब गया हूं, तो भी दिन को यहोवा की शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। अपने आप को अलग मत कीजिए और खासकर परमेश्वर से अलग बिल्कुल मत कीजिए। अपने उन परिस्थितियों में परमेश्वर की विश्वास योग्यताओं को स्मरण कीजिए। देखिए, कई बार जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने आप को अलग कर लेता है। एलिया को आप देखिएगा, पहला राजा उसके 19 अध्याय में एलिया अपने आप को अलग कर लेता है। वो ऐसा लगता है वो मरना चाहता है, डिप्रेशन में है। और अधिकतर जो डिप्रेशन होता है ना, तो मनुष्य को एकांत की ओर धकेल देता है। ये डिप्रेशन आइसोलेशन में जब हमें पहुंचाता है, तो आइसोलेशन हमारे जीवन में और भी अंधकार को लेकर आता है। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, ऐसे समय में आप अकेले मत रहिए, परंतु उन लोगों के साथ रहिए जो आपसे प्रेम करते हैं। उन कामों को स्मरण कीजिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करना प्रारंभ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे समय में आपको जरूरत है, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसके 2 वचन में जैसा लिखा है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। आपको थॉट प्रोसेस में बदलाहट लाना होगा, आपको नए तरीके से विचार करना होगा, सोचना होगा। आप अब उन चीजों को मत देखते रहिए, उस डिप्रेशन को, उन कठिनाइयों को, उन तकलीफों को ही मत देखते रहिए, क्योंकि जब आप उतना उस पर ध्यान देंगे, वो आपके हृदय को भरना प्रारंभ करेंगी। परंतु आप उसके स्थान पर परमेश्वर को रखना शुरू कीजिए, अपने विश्वास को रखना शुरू कीजिए। और जब विश्वास आपके जीवन में आएगा, ये विश्वास कि प्रभु मेरे साथ है, चाहे तू आग में होकर चले, चाहे तू जल में होकर जाए, तू नहीं डूबेगा। दाऊद कहता है भजन 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। आपको यही याद रखना है, आप अकेले नहीं हैं। एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। परमेश्वर आपके साथ है। और यिर्मयाह 29:11 में जैसा लिखा है, उसकी कल्पनाएं मेरे लिए हानि की नहीं, लाभ की हैं। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, प्रभु अच्छी तरह से जानता है और उसको मालूम है कि ये परिस्थितियां आपके लिए कुछ भलाइयों को उत्पन्न करेंगी। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप निराश मत होइए, उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। जैसा दाऊद उस भजन में लिख रहा है, मैं तुझे देखूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। हाँ, तकलीफ बड़ी है, बीमारी बड़ी है, अशांति बड़ी है, आर्थिक तंगी बड़ी है, टूटापन बड़ा है, रिश्तों का टूटना, अकेलापन बड़ा है, लेकिन प्रभु इन सब से बढ़कर मुझे आप लगते हैं। और मेरा हृदय जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, मेरा हृदय आपके लिए प्यासा है। जब ये विचार आपके जीवन में आता है, तो आपका जो डिप्रेशन है ना, वो हटना शुरू हो जाता है। दाऊद एक बार ऐसी परिस्थिति में पड़ गया जहां पर वो नितांत अकेला हो गया, और वहां पर दाऊद परमेश्वर को स्मरण कर कर वो हियाब पाता है। जब उसका घर जल गया सिकगाल में, और उसके सारे लोग बंदी बनाकर ले जाए गए, और उसको कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है। उस परिस्थिति में जब सबने उसको छोड़ दिया, तब दाऊद
परमेश्वर पर भरोसा करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसे स्मरण कर कर हियाब बांधता है। हियाब आए आपके अंदर, परमेश्वर को स्मरण कीजिए, भूल जाइए हर बातों को, लेकिन प्रभु को स्मरण रखिए। वो आपके लिए अद्भुत रास्ता निकालेगा, आपके लाल समुद्र को 2 भागों में बांटेगा, आपकी आंधी तूफान को एक वाणी में वो शांत कर देगा, आपकी मरी हुई अवस्थाओं में वो आपको खड़ा करेगा। आप जब कहेंगे मेरे पास कोई नहीं है, उस बेतशेदा के कुंड में जैसे अकेला पड़ा हुआ व्यक्ति था, यीशु आपके पास आकर आपको खड़ा करेगा। वो सुंदर फाटक के पास जो प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय में वो लंगड़ा भिखारी जो तुरंत खड़ा हो जाता है, ऐसे प्रभु आपको खड़ा करेगा। आप जब बर्तमाई के समान चिल्लाएंगे, प्रभु आपको एक चंगाई देकर आपको उसके पीछे चलने का अनुग्रह देगा। जब आप अपने मन में ये विश्वास करेंगे कि मैं अगर उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी, आपका विश्वास आपके लिए अद्भुत काम प्रकट करेगा और आप उस डिप्रेशन से बाहर आकर परमेश्वर की महिमा करना प्रारंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहन, मुझे मालूम है प्रभु कई नौजवान ऐसे डिप्रेशन में हैं, जीवन में कुछ हो नहीं रहा, नौकरी नहीं मिल रही, अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे, शादी नहीं हो रही। प्रभु आज उनके मन में रूपांतरण हो और वो आप पर विश्वास रखें, और जब वो आप पर विश्वास रखें आज ही उनके जीवन में कुछ अद्भुत काम कर। ऐसे भाई बहन, ऐसे लोग जो बिल्कुल अकेले थकेले पड़ गए, कुछ बुजुर्ग जो अकेले पड़ गए, प्रभु आप उन पर अपने अनुग्रह को प्रकट कीजिए, उनके मन में एक नया विश्वास जागृत होना प्रारंभ हो और वो आपकी महिमा को देखें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं और एक गवाही बनकर खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे बांट सकते हैं और वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।